आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हो सकती है। 5-10 मिनट छोटी हो सकती है आज की क्लास। देखिए, कल जैसे हम लोग ने स्पष्ट किया था आपको, कल की जो अवधारणा सारी आपको स्पष्ट की गई थी, जिसमें विशिष्टाद्वैत की क्या अवधारणा है, ये जो विशिष्ट पद है इसका क्या अभिप्राय है, इन सब की विवेचना विस्तार पूर्वक कल के क्लास में आप लोग को की गई। और जो मुख्य बिंदु थे जिसमें अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, फिर आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत मत है वह किस प्रकार विशिष्टाद्वैत मत से भिन्न है, उससे डिफर करता है, इन सारी चीज़ों की भी विवेचना विस्तार पूर्वक की गई। ठीक है, तो ये सारी विवेचनाएं कल के क्लास की थी, उसमें बहुत दोहराव की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग इनका जो जैसे हमने कहा कि तीन पक्षों को हम लोग को देखना है इनकी तत्वमीमांसी विवेचना में। एक तो ईश्वर को देखना है, दूसरा चित्त जिसको हम लोग कॉन्शस कहते हैं, चेतना कहते हैं, और तीसरा अचित को हम लोग जो है देखेंगे। इनमें इन तीन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे इनकी तत्वमीमांसी विवेचना में। और पहला जो है ईश्वर से ही हम लोग आरंभ करते हैं। तो जैसा जो ट्रेडिशनली आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। हो सकता है कि जो हम कहें उसमें क्रमिकता का थोड़ा अंतर हो, लेकिन बहुत सारी बातें वहाँ पे भी कही गई हैं, और वही अवधारणाएं हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोग चाहें तो जाकर फिर पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप लोग की अवधारणाएं और शार्प हो जाएंगी। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो भी आप जाकर इस वीडियो को दोबारा सुनकर अपनी अवधारणाओं को बना सकते हो। ठीक है। अब जो ईश्वर संबंधी इनकी विवेचना हम लोग को देखनी है, तो बहुत सारी विवेचनाएं तो कल ही स्पष्ट हो गई थी। एक प्रकार से हम लोग कहेंगे कि उसी विवेचना का फर्दर जो है विश्लेषण हम लोग करेंगे, जो जिसकी आधार भूमि कल और कल ही, मेरे समय से कल ही सारी चीज़ें हुई थी। कल जो क्लासेस में आपको जो अवधारणाएं स्पष्ट की गई, उसी की विस्तार पूर्वक विवेचना फर्दर की जाएगी, और उसी की विवेचना के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने स्पष्ट किया था कि एक पदावली भी आप लोग को लिखाई गई थी, जो कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण का था। ठीक है, तो जो लोग बाईलिंगुअल थे यानी इंग्लिश मीडियम के हैं, जो लोग इंग्लिश में पेपर वगैरह देते हैं, उनके लिए स्पष्ट किया गया था कि यहाँ दो चीज़ें मिलकर बन रही हैं, एक तो निमित्त और एक उपादान। तो निमित्त जिसको अंग्रेजी में हम लोग एफिशिएंट कॉज कहते हैं, और उपादान जिसको हम लोग मटेरियल कॉज कहते हैं। और फिर घट के निर्माण के संदर्भ में इसकी एक सामान्य अवधारणा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जैसे घट के निर्माण के संदर्भ में जो कुंभकार होता है वो क्या होता है, एफिशिएंट कॉज होता है, और जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, उपादान कारण होता है। तो ये सारी अवधारणाएं आपको स्पष्ट की गई थी। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अभिन्न निमित्तों उपादान का एक संदर्भ आपको प्रस्तुत किया गया था। तो यहीं से अगर विवेचना स्टार्ट करें, तो रामानुज ने स्पष्ट रूप से जो ईश्वर की स्थिति बताई है उसे इस जगत के संदर्भ में अभिन्न निमित्तों उपादान कारण स्वीकार किया है। तो ये प्रश्न आप लोग से यूजीसी नेट जेआरएफ में अक्सर पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न आता रहता है। तो रामानुज के दर्शन में ईश्वर इस जगत के अभिन्न निमित्तों उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। और यह जो ईश्वर का कृतित्व है, यानी ये जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, कारण के रूप में हमें ईश्वर दिखाई दे रहा है, और ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का कारण है। यहाँ पर जो ईश्वर की अवधारणा है और जो ब्रह्म है, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं अद्वैत दर्शन में, वह दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ईश्वर और ब्रह्म एक ही हैं, और इसके बीच कोई माया की अवधारणा नहीं है। क्योंकि अगर हम आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को भी देखेंगे, तो आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में भी ईश्वर और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन फिर एक माया का संदर्भ आ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि ईश्वर मायापति के रूप में होता है, और ईश्वर में जो
जिसको कहते हैं माया की जो, ईश्वर में जो माया की जो विक्षेप शक्ति है वह केवल कार्य करती है, आवरण शक्ति कार्य नहीं करती। यानी ईश्वर स्वयं को ब्रह्म के रूप में ही जानता है, लेकिन बीच में एक माया का संदर्भ आ जाता है। जबकि हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य के जब विशिष्टाद्वैत दर्शन में देखते हैं तो यहाँ ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, और वहाँ पर जो ये जगत का संदर्भ सारा ईश्वर के साथ एसोसिएट किया गया है, वो माया के विचार को बीच में लाकर किया गया है, और माया से इस जगत को व्याख्यायित किया गया है। जगत को एक प्रपंच के रूप में व्याख्यायित किया है, जो व्यवहारिक रूप से सत्य है लेकिन पारमार्थिक रूप से क्या है, मिथ्या है। इस रूप में डिफाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ईश्वर और ब्रह्म एक हैं, बीच में कोई माया की अवधारणा नहीं है, और यही ईश्वर इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यानी निमित्त एफिशिएंट और उपादान दोनों कारण हैं, और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय इन तीनों का भी कारण है। ठीक है, तो ये सारी अवधारणाएं आप लोग को इस ये सारी अवधारणाएं जो आपको स्पष्ट की गई थी पिछले क्लास में भी, और कंपैरिजन भी आपसे किया जा रहा है निरंतर आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के साथ। तो ये इस कंपैरिजन को भी आप लोग लगातार जो हम करते रहेंगे, तो इस कंपैरिजन को भी अपने मनोमस्तिष्क में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला नंबर तो ये है, जो ये आपको व्याख्यायित विवेचित किया जा रहा है इस संदर्भ में। तो दो बातें आपको बता दी गई अभी तक, 6-7-8 मिनट जो बीता है, जो लोग लेट आए हैं फिर से सुन लें एक बार, कि जो ईश्वर और ब्रह्म है, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में जैसे हम लोग ने देखा कि ईश्वर और ब्रह्म की अवधारणा के मध्य एक माया का संदर्भ आता है। लेकिन रामानुजाचार्य के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म एक ही हैं, और इनके मध्य कोई माया की अवधारणा का संदर्भ नहीं आता, माया का संदर्भ नहीं आता। ठीक है, और यहाँ पर जो ईश्वर है, रामानुजाचार्य के दर्शन में जो ईश्वर है, उसे इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। और स्पष्ट किया गया था पिछले क्लास में कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण मतलब यह एफिशिएंट कॉज भी है और ये मटेरियल कॉज भी है। दोनों कॉज के रूप में स्वीकार किया गया है, और इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत की स्थिति और इस जगत के प्रलय, जिसको लय कहते हैं, इन तीनों का कारण जो है ईश्वर के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये एक अवधारणा आप लोग अपने मन में रखिएगा, और ये बार बार आपसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जैसे कल आप लोग को हमने बताया था कि जो चित्त और अचित है, यह विशेषण के रूप में होते हैं, और जो ईश्वर होता है वह विशेष्य होता है। तो जो चित्त और अचित यानी विशेषण से युक्त विशेष्य होता है, ईश्वर होता है, चित्त और अचित से युक्त, उसको हम लोग एक पदावली प्रयुक्त करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट। तो इसीलिए हम लोग इस दर्शन को क्या कहते हैं, विशिष्टाद्वैत दर्शन। तो ये अवधारणा आप लोग को स्पष्ट है। और एक अवधारणा और बताई जा चुकी है आप लोग को। वो अवधारणा क्या थी कि जो ईश्वर है और चित्त और अचित है, इनके बीच जो संबंध स्वीकार किया गया है उसको कई उपमाओं से व्याख्यायित किया गया है। जैसे एक उपमा क्या है, आत्मा और शरीर की उपमा, यानी चित्त और अचित दोनों को ईश्वर के शरीर के रूप में स्वीकार किया गया, और ईश्वर को चित्त और अचित के अंतर्यामी इमिनेंट सोल के रूप में स्वीकार किया गया। और इन दोनों के बीच यानी आत्मा और शरीर के बीच, चित्त और अचित के बीच जो संबंध स्वीकार किया गया है, एक विशिष्ट प्रकार की पदावली प्रयुक्त की गई है उस संबंध के संदर्भ में, जिसको हम लोग कहते हैं अपृथक सिद्धि संबंध। और इसके लिए 3 बिंदुओं की स्पष्ट विवेचना की गई थी कि ये जो अपृथक सिद्धि संबंध होता है वह क्या होता है, आंतरिक होता है, अपार्थक्य होता है और वास्तविक होता है। आंतरिक मतलब इनर है, कोई बाह्य संबंध नहीं है। आंतरिक संबंध है, अपार्थक्य यानी इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। और वास्तविक है यानी यह एक रियल संबंध होता है आत्मा और शरीर के मध्य। और फिर इसकी व्याख्या में आपको क्या बताया गया था कि यह संबंध
अन्य संदर्भों में भी स्वीकार किया गया है और सभी की उपमाएं ईश्वर और चित अचित के संदर्भ में लागू होती हैं। जैसे हम कहेंगे आत्मा और शरीर के मध्य अपृथक सिद्धि संबंध स्वीकार किया गया है। तो आत्मा और शरीर यानी द्रव्य और गुण, आत्मा अगर द्रव्य के रूप में है और जो चित्त और अचित हैं जो विशेषण के रूप में, वैसे ही ये स्वयं भी द्रव्य हैं, यानी एक प्रकार से आश्रित द्रव्य हैं, लेकिन विशेषण या गुण के रूप में होते हैं ये ईश्वर के। तो यहाँ द्रव्य और गुण, आत्मा और शरीर का जो उपमा दिया जा रहा है, इसमें भी अपृथक सिद्धि संबंध है। इसी प्रकार अन्य उपमाएं दी जाती हैं जो अपृथक सिद्धि संबंध में, उसमें जैसे अंग अंगी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चित्त और अचित हैं उसको अंगी का अंग कहा गया है, यानी जो एक पूरा शरीर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, तो उस प्रकार से अंग अंगी संबंध के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यानी ईश्वर जो है अंगी है और चित्त और अचित उसके अंग है, और दोनों के बीच जो संबंध है उसको अपृथक सिद्धि संबंध कहा गया है। इसी प्रकार कहा गया है कि एक स्वतंत्र द्रव्य और उसके ऊपर आश्रित अन्य द्रव्य, इसके मध्य भी अपृथक सिद्धि संबंध स्वीकार किया गया। जैसे कल आप लोग नोट्स बना रहे थे शॉर्ट करके, वैसे डेली बनाया करिए। मेरा ये धारा प्रवाह नोट्स जो हम कंटिन्यूटी में बोलते हैं ना, तो उसके लिए भी रफली नोट्स बनाया करिए। इससे क्या होती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और कुछ आप नोट कर लेते हो, और उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं। तो जब ये कहा जा रहा है एक स्वतंत्र द्रव्य और उसके तदाश्रित अन्य द्रव्य, तो एक स्वतंत्र द्रव्य की बात की जा रही, तो स्वतंत्र द्रव्य क्या है, ईश्वर है। तदाश्रित द्रव्य, उस पर आश्रित द्रव्य कौन से हैं, यह दो हैं, चित्त और अचित, जो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है बल्कि ईश्वर पे आश्रित है। तो इनके मध्य भी जो संबंध, तो सभी उपमाएं तो ईश्वर और चित्त और अचित के संदर्भ में लागू हो रही है। तो यही संदर्भ कल आप लोग को बताया गया था। इस पे अनेकों प्रश्न आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। तो इसी संदर्भ में रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो चित्त या जीव है, जिसको हम लोग कॉन्शस कहते हैं, यानी जो चेतना के रूप में हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, या अचित या जिसे जड़ तत्व मटेरियल के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, इन दोनों को नित्य माना गया है, इटर्नल माना गया है। और नित्य होने के कारण जो चित्त और अचित हैं, यह उत्पत्ति और विनाश से रहित होते हैं। ठीक है, ये अभिन्न अंग होते हैं ईश्वर के अपृथक सिद्धि संबंध से। तो इसका मतलब है यह अगर नित्य हैं चित्त और अचित, दोनों जो है ईश्वर के साथ इनका जो संबंध है अपृथक सिद्धि संबंध है, अंग अंगी का संबंध है, तो हम जो सृष्टि की व्याख्या करेंगे रामानुजाचार्य के दर्शन में, वह किस रूप में होगी, क्योंकि ये तो चित्त और अचित दोनों नित्य हैं, इटर्नल हैं, यानी उत्पत्ति और विनाश से रहित हैं। तो हम सृष्टि को किस रूप में व्याख्यायित करेंगे, तो इसके लिए एक विशिष्ट टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है, पदावली प्रयुक्त की जाती है रामानुजाचार्य के दर्शन में, कि सृष्टि का तात्पर्य विशिष्टाद्वैत दर्शन में, यानी रामानुजाचार्य के दर्शन में सृष्टि का तात्पर्य है कि जो स्थूल रूप है, उस स्थूल रूप का जो है मतलब सृष्टि का यहाँ पे अभिप्राय ये है कि जो हमारा चित्त और अचित है, जो उस सूक्ष्म रूप में रहे, वह स्थूल रूप धारण कर ले। जब ये स्थूल रूप में हमारे समक्ष आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह सृष्टि है। तो सृष्टि का तात्पर्य है स्थूल रूप धारण करने से, और जो प्रलय, जिसको हम लोग प्रलय कहते हैं, विनाश कहते हैं, प्रलय का यहाँ तात्पर्य क्या है, नष्ट हो जाने से नहीं है बल्कि सूक्ष्मावस्था में आ जाने से। तो इस दो रूप में ही यहाँ पर सृष्टि और प्रलय को व्याख्यायित किया गया है। यानी इसको और व्याख्यायित विवेचित करके हम आपको बताएं तो क्या मतलब है, इसका अभिप्राय है कि जब प्रलय काल होता है, जब प्रलय काल का समय होता है, तो जो चित्त और अचित हैं वह ईश्वर में अपनी सूक्ष्मावस्था में रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं जब प्रलय की अवस्था होती है। और यही जो प्रलय की अवस्था है उसे हम ईश्वर या ब्रह्म की कारणावस्था कहते हैं। तो ब्रह्म या ईश्वर की जो कारणावस्था है, इसे ब्रह्म या ईश्वर की प्रलयावस्था कहते हैं। और इस प्रलयावस्था या प्रलय काल में जो चित्त और अचित होता है वह अपनी सूक्ष्मावस्था में होता है, सूक्ष्मावस्था में होता है। और जब सृष्टि हो रही होती है तो सृष्टि के समय यही चित्त और अचित स्थूल रूप धारण कर लेते हैं, और यही ब्रह्म की कार्यावस्था होती है, या यही ईश्वर की कार्यावस्था होती है। तो इस प्रकार यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं
कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह कारण और कार्य दोनों रूपों में जगत के उपादान के रूप में स्पष्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म या ईश्वर है वह इस जगत का क्या है, अभिन्न निमित्तो उपादान कारक है। तो दोनों रूप स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्म की कारणावस्था जो कि प्रलयावस्था के रूप में होती है, जिसमें चित्त और अचित दोनों सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, और जो ब्रह्म की कार्यावस्था होती है जिसको हम लोग सृष्टि की अवस्था कहते हैं, जिसमें चित्त और अचित यह दोनों क्या होते हैं, स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी हम इसी को जगत की सृष्टि कहते हैं, सृष्टि स्वरूप कहते हैं। तो ये एक विशिष्ट अवधारणा है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विनाश दोनों को एक विशिष्ट टर्म से डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रलयावस्था या सृष्टि की अवस्था, या इसी को हम लोग क्रमिक रूप से कहते हैं कि इसी को हम लोग ब्रह्म की कार्यावस्था और ब्रह्म के कारणावस्था के रूप में डिफाइन करते हैं। जो ब्रह्म या ईश्वर की कार्यावस्था होती है, इसमें जो चित्त और अचित होता है वह अपने स्थूल रूप में आ जाता है, और जो ब्रह्म की कारणावस्था या प्रलयावस्था होती है उसमें चित्त और अचित अपने सूक्ष्म रूप में अवस्थित होता है। तो सीधे से हम कह दें कि सृष्टि का अभिप्राय रामानुजाचार्य के दर्शन में क्या है, चित्त और अचित के सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में प्रकट हो जाना ही रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत दर्शन में सृष्टि के रूप में व्याख्यायित विवेचित किया गया है। तो इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछता है, या इंटरव्यू वगैरह में आपसे कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसी अवधारणा को अपने अवधान मनोमस्तिष्क में रखकर आप व्याख्यायित विवेचित करेंगे। ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पर जब हमने सृष्टि की कारणावस्था यानी सृष्टि का जो सूक्ष्मावस्था, स्थूलावस्था, या जिसे हम ब्रह्म या ईश्वर की कारणावस्था कार्यावस्था के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, तो एक प्रश्न और सृष्टि के संदर्भ में उठता है कि ये जो सृष्टि होती है वह सृष्टि किस कारण से हो रही होती है। यानी जो सृष्टि, ये जो चित्त और अचित जो है सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में आते हैं, प्रलय अवस्था से सृष्टि की अवस्था आ रही होती है, तो इसके पीछे का अगर हम कारण ढूंढने की कोशिश करें तो इसका कारण क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा होता है। तो इसको व्याख्यायित किया है रामानुजाचार्य ने, जो सामान्य रूप से हम लोग अपने हिंदू रिलीजन के रिचुअल्स में भी मानते हैं कि यह जो सृष्टि होती है जगत की, वह सृष्टि ईश्वर की इच्छा होती है। ठीक है, वह उनकी इच्छा है, और इस इच्छा को, अगर इस इच्छा के प्रायोजन को कोई पूछने का प्रयास करे कि आखिर जो ये इच्छा हो रही है ईश्वर को सृष्टि की, वह इसका प्रायोजन क्या है, तो इसका उत्तर एक पदावली के द्वारा दिया जाता है। कहा जाता है यह ईश्वर की लीला है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर लीला कर रहा है, लीला कर रहा है, तो ये सब लीला, ये जगत जो है लीला के रूप में है। यानी इसका जो प्रायोजन है सृष्टि का, वह ईश्वर की इच्छा है, और इस इच्छा का अगर प्रायोजन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसको एक पदावली से व्याख्यायित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यह ईश्वर की लीला है। ठीक है, थोड़ी सी और विवेचना अगर करेंगे तो कुछ पुस्तकों में आपके शायद इसके जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय चंद्रधर शर्मा वाली किताब, उसमें अगर नहीं होगा तो कहीं अन्य पुस्तक में व्याख्यायित किया है, जिसको हमने आप लोग के लिए नोट डाउन करके रखा हुआ है। इसी विवेचना के संदर्भ में, यानी सृष्टि की जो इच्छा है, प्रायोजन, लीला, इस संदर्भ में, इस विवेचना के संदर्भ में कुछ पुस्तकों में दिया गया है कि जब ईश्वर सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में संचरण कर रहा होता है, तो यह संचरण जो है वह ईश्वर का अपना संकल्प होता है। यानी उसका अपनी इच्छा होती है, वो कोई चीज़ उसके ऊपर, उसको कोई आदेशित नहीं कर सकता, ईश्वर को कोई निर्देशित नहीं कर सकता। यह जो संचरण हो रहा होता है सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था की ओर, वह ईश्वर का अपना संकल्प होता है, ईश्वर की अपनी इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कुछ पुस्तकों में जोड़ दी गई है कि यह भी हमें मान लेना होगा, यानी यह तथ्य भी सत्य है कि सृष्टि के लिए जो जीवात्मा, यानी जो हम जीव हैं, उनका जो प्रारब्ध है, यानी जो कर्मों का जो संचय हो रहा होता है प्रारब्ध के रूप में, वह कारण बनता है, यानी वो कारण के रूप में बनता है।
लेकिन जीवात्मा को उसके कर्म का फल भोग करने के लिए जो इस समस्त प्रकृति में परिणाम उत्पन्न किया जा रहा है, यानी परिणाम उत्पन्न करने की जो इच्छा है, वह ईश्वर का अपना स्वतंत्र संकल्प है। ठीक है, तो थोड़ी सी विवेचना क्लिष्ट हो गई, और वैसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो कोई क्लिष्टता नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ कही जा रही है। अगर साधारण सी भाषा में हम कहें कि यह मान लिया जा रहा है कि यह जो सृष्टि है वह सृष्टि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का अपना संकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह अपना संकल्प है, और इस संकल्प का प्रायोजन क्या है, ईश्वर की लीला है। लेकिन अगर हम इस बात को भी जोड़ लें कि जो जीवात्मा का जो प्रारब्ध होता है, यानी जो संचित कर्म होता है, उसका प्रारब्ध भोगने के लिए जिन कर्म के फलों को जीव भोग नहीं पाता और फिर से भोगने के लिए वह जन्म लेता है, दूसरा जन्म लेता है, तो यह जो जीवात्मा का प्रारब्ध है, यह प्रारब्ध कारण बनता है सृष्टि का। लेकिन फिर भी यहाँ एक क्लॉज लग जाता है कि कारण तो ये बन रहा है, यानी सृष्टि का। एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, एक कॉल आ रहा है, जरा सा हम उठा लें।